नमस्कार। बीसीसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष मनसागर। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। बारह से 14 वर्ष के बच्चों को लगा टीका, वैक्सीनेशन की हुई शुरुआत। प्रदेश में कोरोना अंतिम चरण में 24 घंटे में 25 मरीज ही मिले। होली पर तगड़ी रहेगी सुरक्षा, पुलिस प्रशासन मुस्तैद। और रंग गुलाल पिचकारी से सजी दुकान, छाई होली की खुमारी। और ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। केंद्र और राज्य शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ समेत बिलासपुर जिले में भी बुधवार 16 मार्च से 12 से 14 वर्षों के बच्चों को टीका लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मीडिया को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य संयुक्त संचालक और जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रमोद महाजन ने बताया कि केंद्र सरकार ने विजुअल बैठक लेकर 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे, जिसके तहत 16 मार्च से 12 साल से 14 साल का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। निर्देश के बाद से टीकाकरण के लिए सारी तैयारी पहले से दुरुस्त कर ली गई थी। इसी कड़ी में बुधवार सुबह 9 बजे से बच्चों को टीका लगाना शुरू कर दिया गया। डॉक्टर प्रमोद महाजन ने बताया कि 15 से 17 साल के बच्चों की तरह इन्हें भी कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। इधर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मनोज सैमुअल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले भर में 89,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। शुरुआती चरण पर इन्हें CGMSC के माध्यम से 72,000 वैक्सीन डोज प्राप्त हुए हैं। बाकी ज़रूरत के हिसाब से जल्द शेष वैक्सीन के डोज प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा वर्तमान में 12 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए जिला अस्पताल को ही केंद्र बनाया गया है, जहां मातृ शिशु अस्पताल के तीसरे मंजिल पर बच्चों को वैक्सीन लगाने का कार्य किया जा रहा है। जैसा पहले संचालन था वही संचालन है, लेकिन अभी 12 से 14 साल के बच्चों को लगाया जा रहा है और करीब 1,44,000 बच्चे हमारे हैं। और DO को हमने लेटर भी लिखा है, एक लिस्ट भेज दें हमारे पास, तो ताकि हम बच्चों का सुचारू रूप से कर सकें, वैक्सीनेशन कर सकें। और या तो फिर स्कूल में जाके करें या तो फिर उनको बुला के करें, है ना। नहीं, सेंटर तो फिलहाल उतने ही है, काफ़ी है सेंटर हमारे तो। और स्कूल तो अभी खुल गया है, अप्रैल से खुलेगा स्कूल, तो स्कूल में कर सकते हैं उनका वैक्सीनेशन, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी हमारे को और उनको भी, बच्चों को भी आने में। ये फर्स्ट पॉलिसी है। हो सकता है कि इसके बाद जब सारी चीज़ें व्यवस्थित तो सारी चीज़ों में हम देख लेंगे कि हम अगर स्कूल तक जा सकते हैं तो आगे निश्चित है कि हम स्कूल तक जाएंगे। लक्ष्य फिलहाल क्या रखा 89,000 का लक्ष्य है। 72,000 हमारे पास में वैक्सीन अभी अवेलेबल है। होप्स हो कि आगे जैसे जैसे ये प्रोग्राम बढ़ते जाएंगे तो उसके साथ में भी हमारे सेंटर्स भी आगे बढ़ेंगे। खास बात यह है कि इस वैक्सीन के साथ में जो बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ 2008, 2009 और 2010 वाले, विशेष करके मैं बात कर रहा हूँ वो बच्चे जो 2010 के हैं और 15 मार्च तक उनका जो है टाइम जो है ड्यूरेशन है, वो बच्चे जो हैं इसमें इस वैक्सीन के लिए एंटाइटल होंगे। ये 12 से 14 वर्ष के होंगे। आरटीई के तहत प्रदेश भर में छात्रों के आवेदन की तिथि निर्धारित कर दी गई है, जिसके तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल में छात्रों का पंजीयन 17 मार्च से शुरू किया जाएगा, जो 15 मई तक चलेगा। नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच 16 मई से 31 मई तक की जाएगी। लॉटरी निकालने और आवंटन की प्रक्रिया 3 जून से 15 जून तक की जाएगी। इसके बाद स्कूल में दाखिला की प्रक्रिया 16 से 30 जून तक चलेगी। प्रथम चरण की प्रक्रिया में सीटें नहीं भरने की सूरत में द्वितीय चरण में छात्रों का पंजीयन 1 से 15 जुलाई तक किया जाएगा। इन पंजीकृत दस्तावेजों की जाँच 16 से 25 जुलाई के बीच की जाएगी। लॉटरी और आवंटन की प्रक्रिया 27 जुलाई से 2 अगस्त की जाएगी। इसके बाद स्कूलों में दाखिला की प्रक्रिया 3 से 14 अगस्त तक पूरी की जाएगी। मालूम हो, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में निजी स्कूलों में दाखिले के लिए समय सारणी की घोषणा कर दी गई है, जिसको लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।
स्कूल की परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने की मांग पिछले लंबे समय से छात्रों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि शैक्षणिक सत्र में पूरी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है। लिहाजा छात्रों की मांग है कि परीक्षा भी ऑनलाइन ली जाए, लेकिन क्योंकि कोरोना का असर अभी बेहद कम है, लिहाजा हर शैक्षणिक संस्थान परीक्षाओं को ऑफलाइन दे रहा है, जिसका विरोध छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। इसी बात पर विरोध दर्ज कराने के लिए बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने भारत माता स्कूल का घेराव कर परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग की। इस दौरान उन्होंने स्कूल प्रबंधन को बताया कि कई स्कूल परीक्षा ऑनलाइन ले रहे हैं, ऐसे में भारत माता स्कूल के द्वारा ऑफलाइन परीक्षा लिया जाना उचित नहीं है। तो वहीं स्कूल प्रबंधन ने कि इस दिशा में उचित निर्णय लिए जाने का आश्वासन भी दिया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 25 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 9 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई है, जबकि 40 लोगों ने घर में होम क्वारंटाइन की अवधि पूरी की। राज्य में मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रायपुर में 4, दुर्ग से 1 और राजनांदगांव से 3, बेमेतरा से 1, महासमुंद से 1, बिलासपुर से 1, रायगढ़ से 7, मुंगेली से 1, सरगुजा से 2, कोरिया से 1, बलरामपुर से 1 और कोंडागांव से 2 मामले सामने आए हैं। इसके साथ अब छत्तीसगढ़ में 11,51,844 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,37,554 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य में 256 मरीज उपचाराधीन हैं और इस वायरस से 14,034 लोगों की मौत हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहें। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। होली और शब बारात को देखते हुए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे, जो हर गतिविधियों पर नजर रखेंगे। होली को देखते हुए पुलिस ने अपनी पूरी टीम को सड़क पर उतार दिया है। होली के मद्देनजर पुलिसकर्मी हर चौक चौराहों पर तैनात रहेंगे, जो असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगे। होली के दिन जो भी वाहन चालक गलत तरीके से वाहन चलाएगा, हुड़दंग करेगा या शराब पीकर वाहन चलाएगा, उसे हवालात की हवा खानी पड़ेगी। इस प्लान को लेकर पुलिस ने अपनी टीम तैयार कर ली है, जो होली और शब बारात पर सड़कों पर तैनात रहेगी। पूर्व की भांति जो है बिलासपुर पुलिस के द्वारा होली के मद्देनज़र जो है व्यवस्था लगाई गई है, जिसमें अतिरिक्त पेट्रोलिंग और फिक्स पिकेट्स लगाए गए हैं। और इस बार जो है साथ में मुस्लिम त्यौहार शब बारात भी है, उसको ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त व्यवस्था जहां रैली उनकी निकलेगी और जहां वो प्रेयर के लिए जाएंगे, वहां पर अलग से व्यवस्था लगाई गई है। और जो दुपहिया वाहन अनियंत्रित गति से चलते हैं, उनके लिए शहर के अंदर कुछ चेकिंग पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं, ताकि जो है होली के समय एक्सीडेंट्स जो होते हैं उन पर नियंत्रण किया जा सके। होली में हुड़दंगियों के लिए पुलिस ने अपना हवालात खोल कर रखा है। जिन्हें भी होली हवालात में मनाना हो, वो हुड़दंग कर सकते हैं। होली और शब बारात के लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है और करीब 700 से 800 जवान इस दौरान चौक चौराहों पर तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय स्थिति न बने और हुड़दंगियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन पंकज मसीह के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज़, बिलासपुर। देश के आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के बुधवार को गांधी चौक स्थित शहरी स्वास्थ्य केंद्र में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी जेडी और सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन पहुंचे थे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर मनोज मल भी उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी स्टाफ के समक्ष पल्स पोलियो अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले
एएनएम और 2 मितानिनों को सम्मानित किया। दरअसल हाल ही में पल्स पोलियो अभियान में स्वास्थ्य विभाग का पूरा महकमा जुटा हुआ था। इस बीच शहरी स्वास्थ्य केंद्र गांधी चौक में पदस्थ एएनएम अभिलाषा मसीह सहित मितानिन शहनाज बेगम, देवकी राजपूत ने तय लक्ष्य के पूर्ति में अपनी महती भूमिका निभाई, जिसको लेकर बुधवार को आयोजित सम्मान समारोह में सभी चयनित कार्यकर्ता और मेडिकल स्टाफ को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही। आज़ादी महोत्सव में जो बेस्ट वर्क किया इसमें वैक्सीनेशन में, उनको सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 2 मितानिन और 1 एएनएम को सम्मानित किया जाएगा। होली 2 दिन बाद है, लेकिन पर्व की खुमारी स्कूल कॉलेजों में पहले ही छा गई है। पिछले 2 दिनों से अलग अलग स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्राओं ने जमकर होली खेलकर मानो पिछले गुजरे 2 वर्ष के बेरंग होली की कसर पूरी कर ली हो। रंगों का त्यौहार होली 18 मार्च को मनाई जाएगी, लेकिन पर्व में घर परिवार के साथ होली में मशगूल रहने वाले छात्र छात्राओं ने पहले ही अपने दोस्तों के साथ कॉलेजों में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर पर्व की खुमारी में पूरी तरह से रंगे नजर आए। बुधवार को सीएमडी महाविद्यालय में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। होली का नाम सुनते ही लोगों के जहन में रंगों की महक सी खुल जाती है। दोस्तों के साथ गिले शिकवे भुलाकर गले लगाना, रंग उड़ाना और एक दूसरे को होली की बधाई देना, खुशी बांटना, कुछ ऐसा ही नज़ारा इन दिनों कॉलेजों स्कूलों में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ छात्र यहाँ मौजूद हैं जो होली के 2 दिन पहले से ही होली की खुमारी में पूरी तरह से डूबे नज़र आ रहे हैं। आइए जानते हैं उन लोगों से कि इस होली लंबे समय के बाद, इस होली 2 साल के लॉकडाउन के बाद किस तरह से उनके कॉलेजों में मनाया गया, कैसे रहा उनका ये पर्व का होली। बहुत रंगे गुले लगे जी आ रहे हो, कैसा रहा इस बार का होली? बहुत ही शानदार रहा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि होली रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। सभी अपने आपसी रंजिशें भूल के इस त्यौहार को एंजॉय करते हैं। उसी तरीके से आज हमारे सीएमडी कॉलेज में भी सभी छात्र छात्राओं ने बहुत ही अच्छी तरीके से होली मनाई और सभी ने बहुत ही इस पर्व का आनंद लिया। किस तरीके से इस होली गर्मी के बीच में आप लोगों ने अभी दोस्तों यारों से मिलकर होली मनाई है आप, और आगे 2 साल बाद कॉलेज में होली खेली जा रही है, इसलिए हम लोग सब स्टूडेंट्स मिल के आज होली के त्यौहार के लिए मिले हैं। 2 दिन पहले से होली बना रहे हैं। इसके लिए हमने टीचर्स को भी साथ होली खेली है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ होली खेल के अच्छा लग रहा है। हर साल इसी तरह से माहौल रहता है आपके इस कॉलेजों में होली को लेकर? जी, हर साल से रहता है। इस 2 साल के बाद आया ये माहौल वापस। सबके साथ मज़ा आया खेलने में, सर लोग के साथ, मैडम लोग के साथ खेलने में, और सब भाई लोग हैं कॉलेज के जितने लोग हैं, सब बड़े लोग के साथ बहुत मज़ा आया, आनंद आया बहुत। 2 साल के बाद हुआ ये माहौल वापस आया। अब हर साल ऐसी माहौल रहे तो और आनंद आया और मज़ा आया सब। शहर के युवा होली के खुमारी में पूरी तरह से डूबे हैं। हम आपसे भी अपील करते हैं कि इस होली सुरक्षित होली और सेफ होली खेलें और सभी के साथ खुशियाँ बांटें। कैमरा पर्सन पंकज मसीह के साथ मनीष मनसागर, बीसीसी न्यूज़ बिलासपुर। नगर निगम में होली पर्व को देखते हुए रंग गुलाल और पिचकारी दुकान के लिए कोई स्थान निर्धारित तो नहीं किया गया है। इसी वजह से पर्व में सड़क किनारे लगे होली की दुकानों को छूट दी गई है। इन पर किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसे में 10 दिन पहले से ही इसके लिए बाजार भी लगना शुरू हो गया था। हर बार मुख्य बाजार, कंपनी गार्डन, मुंगेली नाका चौक, सकरी, तिफरा और बुधवारी बाजार में होली बाजार सकता है, लेकिन इस वर्ष शहर के हर चौक चौराहों में भीड़ बढ़ने के साथ साथ व्यवसायियों और ग्राहकों में उत्साह देखते ही बन रहा है। व्यापारियों का कहना है विगत 2 वर्ष की होली उनकी पूरी तरह से बेरंग होकर गुजरी, लेकिन इस वर्ष बाज़ारों में काफ़ी रंगत है। लंबे इंतज़ार के बाद बाज़ार से गायब हुई रौनक इस होली भरपूर बढ़ चढ़कर लोगों में उत्साह देखने को नज़र आ रही है। व्यवसायियों में भी खासा उत्साह इस होली देखने को मिल रहा है। क्या कुछ नया है, किस तरह से इस होली में नया कुछ देखने को मिल रहा है, ये जानते हुए व्यापारियों से क्या कुछ देखें। इस तरीके से इस होली में आप लोगों को ग्राहकों का रुझान देखने को मिल रहा है। क्या कुछ नया है इस होली? चाइनीज़ और महंगाई की मार तो बहुत चल रही है बाज़ार में, लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से रौनक पिछले गुजरे वर्षों के हिसाब से इस बार की रौनक बहुत दिखाई दे रही है मार्केट में। क्योंकि और बच्चों का भी सामान हम लोगों ने बहुत सारी पिचकारियाँ, रंग गुलाल अलग अलग टाइप के हम लोगों ने लाए हैं। बच्चों के खिलौने वाले पिचकारी हैं, बहुत सारी ऐसे रंग गुलाल हैं जो पहले नहीं आए थे, और हम सब मटेरियल इंडिया का ही यूज़ कर रहे हैं। हम लोग बाहर से कुछ चीज़ नहीं मंगवा रहे हैं। बच्चों की जो पिचकारी छोटी छोटी है पूरी इंडिया की ही है, और चाइनीज़ हम लोग कोई भी आइटम ऐसा उपयोग नहीं कर रहे हैं। और प्योर
अच्छे गुलाल और अच्छे रंग और अच्छे मटेरियल के गुलाल हम लोग यूज कर रहे हैं। और बाज़ार में कल रात भी भीड़ भाड़ अच्छी थी, माहौल अच्छा क्रिएट हुआ था। तो व्यवसायियों का जैसा कहना है कि महंगाई की मार तो है, लेकिन त्यौहार को लेकर किसी तरह का उत्साह में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है और लगातार जैसे जैसे होली का पर्व करीब आते जा रहा है वैसे वैसे बाज़ारों में रौनक बढ़ते ही जा रही है। कैमरा पर्सन पंकज मसीह के साथ मनीष मनसागर, बीसीसी न्यूज़। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार।